नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों और किसके लिए महर्षि विश्वामित्र ने की थी एक दूसरे स्वर्ग की रचना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के शतुरथ, जो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी थे, एक बेहद दयालु और अपनी प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे, जिसने अपने शासनकाल के दौरान कई धार्मिक कार्य किए और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की। उम्र के सही पड़ाव पर आकर शतुरथ ने राजगद्दी अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दी और स्वयं मानव शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचने की कोशिश में लग गया। अपने इस कोशिश को पूरा करने के लिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें एक ऐसा यज्ञ करने की बात कही जिसके बाद वो नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग की दहलीज पार कर जाएं। गुरु वशिष्ठ शतुरथ की बात से बेहद क्रोधित हो उठे और उनसे कहा कि वो ऐसा विचार भी अपने मन से निकाल दे, क्योंकि यह उसके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। गुरु वशिष्ठ के इस यज्ञ को मना करने की बात सुनकर वो उनके पुत्रों के पास गया और सारा हाल बताया और कहा कि वो सब इस यज्ञ को करें। जब गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को यह बात पता चली कि उनके पिता पहले ही इस यज्ञ को करने से मना कर चुके हैं और इसके बाद भी शतुरथ उनका असम्मान कर इस यज्ञ को करवाने की सोच रहा है, तो उनके पुत्रों ने शतुरथ को चांडाल बन जाने का श्राप दिया। अगले ही पल शतुरथ चांडाल के स्वरूप में आ गया। उनका शरीर एकदम से काला पड़ गया, उनके कपड़े मैले पड़ गए, गले में मोतियों की माला की जगह नरमुंड की माला आ गई। इस घटना के बाद भी शतुरथ ने स्वर्ग जाने का अपना विचार नहीं बदला और अपने यज्ञ करवाने की इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले महर्षि विश्वामित्र के पास गए और विश्वामित्र ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और सभी देवताओं और ऋषियों और ऋषि पुत्रों को बुलाया था, परंतु देवताओं ने इस यज्ञ में आने से मना कर दिया। तभी गुरु वशिष्ठ के पुत्र आए और विश्वामित्र को रोकने तथा सभी ऋषियों को इस यज्ञ को करने से मना करने लगे। इस बात से विश्वामित्र क्रोधित होकर वशिष्ठ कुमारों को श्राप दे देते हैं कि वे चांडाल में तब्दील हो जाएं और सिर्फ मांस का भक्षण करें। ऋषि कुमारों की ऐसी हालत देखकर सभी ऋषि मुनि डर गए और विश्वामित्र का साथ देने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने शतुरथ की बात मानकर उसे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के दौरान शतुरथ आसमान की ओर उड़ने लगे और कुछ समय बाद वह स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। शतुरथ को स्वर्ग के सामने खड़ा देख स्वर्ग के राजा इंद्र परेशान हो गए और अपनी शक्ति से शतुरथ को धरती की ओर धकेलने लगे। स्वर्ग की ओर से इंद्रदेव उन्हें नीचे धकेलते और अपनी हार को रोकने और अपने सम्मान को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र अपने मंत्रों द्वारा शतुरथ को आकाश की ओर ले जाते। शतुरथ ऊपर नीचे के इस खेल में उलझ गया और बिना किसी आधार के, बिना ही त्रिशंकु के भांति लटका आकाश और धरती के बीच ही लटक गया। इंद्र और विश्वामित्र के द्वंद्व में ऐसे हालतों में अपना सम्मान और वचन को बचाए रखने के लिए विश्वामित्र ने शतुरथ के लिए इंद्र के स्वर्ग के बराबर आकाश के दक्षिणी भाग में एक और स्वर्ग बना दिया और उससे यह आश्वासन दिया कि वह उसे इंद्र का स्थान दिलवाएंगे। महर्षि विश्वामित्र की इस कोशिश ने देवताओं को डरा दिया और समस्त देवतागण उन्हें यह समझाने की कोशिश करने लगी कि शतुरथ को इंद्र के समरूप बनाने की उनकी कोशिश अगर सफल हो गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। परंतु तब तक विश्वामित्र एक और स्वर्ग का निर्माण कर चुके थे। देवताओं के आग्रह की वजह से विश्वामित्र ने यज्ञ को समाप्त करने की बात तो मान ली, लेकिन वो शतुरथ को दिए गए अपने वचन से मुकरना नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि वो अपने दिए गए वचन से मुकर नहीं सकते, इसीलिए उन्हें तो स्वर्ग शतुरथ के लिए बनाया है, उसे वहीं रखने की बात कही। इसके अलावा देवताओं को इस बात के लिए भी मना लिया कि आज के बाद शतुरथ अपने लिए बनाए गए स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा और ये स्वर्ग शतुरथ की उल्टी अवस्था के चलते उल्टा ही निर्मित हुआ था और इसका प्रभाव भी उल्टा ही था। इस तरह शतुरथ को भी लोग त्रिशंकु के नाम से जानने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें तथा इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।